गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता। चलो, तो विद्युत अपघटनी चालकता को समझने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए उसको समझ लेते हैं। जो विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस समय बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना है स्टूडेंट। विद्युत के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। विद्युत के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है चालक, दूसरा विद्युत रोधी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं चालक, जिसको सुचालक भी कहा जाता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर विद्युत धारा का चालन संभव है, संभव हो सकता है, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। उदाहरण, धातुएं, जितने भी धातुएं हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सभी विद्युत धारा के बहुत अच्छे चालक हैं। इसके अलावा और भी धातु है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु इतने जो धातुएं हैं ये बहुत अच्छे चालक हैं। ठीक है, अब आगे आता है विद्युत रोधी, जिसको हम कुचालक बोलते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, विद्युत रोधी या विद्युत के कुचालक कहते हैं। जैसे रबर, लकड़ी, मोम, कांच आदि, ये सभी विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, ध्यान देना। धातुओं के अतिरिक्त कुछ पदार्थ का एक ऐसा वर्ग है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थ को हम विद्युत अपघटय कहते हैं। विद्युत अपघटय। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट, विद्युत अपघटय क्या है। वे पदार्थ जिसके पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन हो सकता है। देखो, पिघली हुई अवस्था का अर्थ क्या है कि जो विद्युत अपघटय है उसका जलीय विलयन। ठीक है, तो वे पदार्थ जिसके पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत का चालन हो सकता है, विद्युत अपघटय कहते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि, जो कि लवण एवं क्षार है, ये सिर्फ और सिर्फ पिघली हुई अवस्था में अर्थात जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक है, परंतु ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड, नमक, ये ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं कर सकता, ये चालक नहीं हो सकता, परंतु जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं हम और विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं तो विद्युत धारा इसमें से होकर प्रवाहित हो जाता है। क्योंकि जब इसको हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। जब आयनित होता है तो ये सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बनाता है, और इसी कारण से ही यहाँ चालन संभव है, विद्युत का चालन हो सकता है। वैसे ही कॉपर सल्फेट भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, किसी विद्युत अपघटय अर्थात सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो किसी विद्युत अपघटय के विलयन से विद्युत धारा का चालन विद्युत अपघटनी चालन कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आता है विद्युत अनअपघटय। विद्युत
अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे यूरिया, शक्कर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल आदि, ये सभी पिघली हुई अवस्था में अर्थात जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन नहीं कर सकते। ऐसे पदार्थ को हम विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। ठीक है। विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। पहला प्रकार को समझते हैं हम लोग। जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, अर्थात ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं पूरी तरह से। ऐसे विद्युत अपघट्य को प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है। जब हम ऐसे पदार्थ का जलीय विलयन बनाते हैं तो पूरी तरह से ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। सोडियम धनायन बनाता है और क्लोरीन ऋणायन बनाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, अर्थात आयनों में विभक्त तो होते हैं परंतु पूरी तरह से आयनों में विभक्त नहीं होते। जलीय विलयन में फिर भी कुछ कुछ जो पदार्थ है वो बचे रहते हैं, पूरी तरह आयनों में विभक्त नहीं होते। चाहे जितना भी इसको डाइल्यूट क्यों न कर दें, अर्थात कितना भी तनु क्यों न कर दें हम विलयन को, ये पदार्थ पूरी तरह से आयनित नहीं हो सकते। ठीक है। ऐसे पदार्थ को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे हो क्या, एसिटिक एसिड, कार्बनिक अम्ल H2CO3, H3BO3 एटसेट्रा। देखो कैसे बता रहा हूँ, CH3COOH, ये हो गया। जब इसको हम जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन देते हैं। देखो हाइड्रोजन तो पूरी तरह से आयनित हो गया, परंतु जो CH3COO है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पूरी तरह से आयनित नहीं हो पाए। ठीक है। इस कारण इसको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा गया, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने आयनों में विभक्त नहीं हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलो इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसा कारक है जो विद्युत अपघट्य अर्थात जो पदार्थ विद्युत का चालक होते हैं उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही।